Welcome children. Assessment worksheet number 8 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है, उस पर बेस आपको कुछ MCQ वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीना और सलमा क्रिकेट मैच देख रही थी। उन्होंने देखा कि क्रिकेट मैच के दौरान एक तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय मैदान में एक खिलाड़ी आती गेंद को लपक कर अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। वीना ने सलमा को समझाया कि ऐसा करने से खिलाड़ी द्वारा समय को बढ़ा देने के दौरान चलती गेंद का उच्च वेग शून्य हो जाता है। इस प्रकार गेंद का त्वरण कम हो जाता है। इसलिए तेज गति वाली गेंद का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो बच्चों क्या कम हो जाता है? त्वरण कम हो जाता है और समय बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? तेज गति वाली गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त गतिविधि में खिलाड़ी की क्रिया को किस नियम द्वारा समझा जा सकता है? ए गति का प्रथम नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम और डी संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? गति का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 2, संवेग होता है ए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, बी द्रव्यमान और वेग का योग, सी गति करती हुई वस्तु के लिए हमेशा शून्य और डी वेग के व्युत्क्रमानुपाती। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, संवेग एक अदिश राशि है, बी सदिश राशि है, डी ए और बी दोनों, सी और डी दोनों में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे? बी, संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट खिलाड़ी को तेज गति वाली गेंद को लपकने में चोट नहीं लगती क्योंकि गेंद का त्वरण खिलाड़ी के हाथ से पकड़ने और वापस खींचने तक कम हो जाता है। खिलाड़ी द्वारा समय बढ़ा देने के दौरान चलती हुई गेंद का उच्च वेग शून्य हो जाता है। ए और बी दोनों, बॉल का भार बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों इसमें? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, स्क्वायर नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान और वेग दोनों का मात्रक आप लिखेंगे इसमें, तो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, गति का पहला और तीसरा नियम बताइए। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बच्चों? गति का पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। तो यह गति का पहला नियम है। गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। इस प्रकार आपको गति का पहला और तीसरा नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधने की सलाह क्यों दी जाती है? तो बच्चों बस पर जो सामान रखा होता है उसको रस्सी से क्यों बांधा जाता है? जब चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं अथवा एकाएक उसे मोड़ा जाता है तो गति जड़त्व के कारण गाड़ी की छत पर रखा सामान उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहने का प्रयास करता है, जिसके कारण क्या होता है? उसके गिरने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए उसे गिरने से बचाने के लिए बस पर रखे सामान को रस्सी से
बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति के तीसरे नियम के 3 उदाहरण दीजिए। तो गति के तीसरे नियम के 3 उदाहरण आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने दिए हैं वो बता रही हूँ, आप इसके अलावा भी कोई आंसर लिख सकते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। जब हम किसी बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हमारे हाथ को, कंधे को पीछे की ओर झटका लगता है उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से बंदूक की गोली आगे जाती है। नाव के किनारे पर से ज़मीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। जब हम नाव के किनारे खड़े होकर ज़मीन पर कूदते हैं तो क्या होता है, कूदते समय हमारे पैर से नाव उतनी तेज़ी से पीछे जाती है जितनी तेज़ी से हम आगे की ओर उससे कूदते हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल है, कुएं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, अगर रस्सी अचानक टूट जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ये गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है आपको बल कितना लगेगा, ये पूछा है। क्या क्या दिया है उसमें, उसमें आपको दिया है वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 4 सेकंड, और जो मोटर कार है सवारी सहित उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 kg। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जब हम मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे बच्चों, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने 5/18 से 108 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया आपका, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब हम गति का दूसरे नियम का जो फॉर्मूला है F=ma, ए क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर का फॉर्मूला क्या होता है, v-u/t। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू v-u/t में पुटअप करेंगे और m आपको दिया है 1000। तो 1000 गुणा जो आखिरी अंतिम वेग है वो 0 है, बस रुक जाती है, और प्रारंभिक वेग 108 था जिसको हमने क्या निकाला है, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो v-u कितना आएगा, 0-30। टाइम आपको 4 सेकंड दिया है तो अपॉन में 4 आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 गुणा, ये माइनस साइन आएगा क्योंकि 0-30 है, अपॉन 4। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, जब ये हम काटेंगे 4 से 250 और 250 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7500 न्यूटन। क्योंकि हमने बल निकाला है तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम, न्यूटन। और ये माइनस साइन क्या शो करता है, -7500, माइनस चिन्ह हमें दर्शाता है कि बल जो है वो विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। तो इस तरह आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, गति का दूसरा नियम बताइए और इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो गति का दूसरा नियम क्या है बच्चों, गति का दूसरा नियम हमें कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। गति के दूसरे नियम का गणितीय गणना करने के लिए हमें यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक चलने के पश्चात उस पर F बल लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू u, और p2 बराबर हो जाएगा m इंटू v। v यानी अंतिम वेग, u यानी प्रारंभिक वेग। संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1 कितना निकालेंगे हम, mv माइनस mu। m को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस u। संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी, m इंटू v माइनस u अपॉन t। ये संवेग परिवर्तन की दर है, दर यानी समय होता है बच्चों। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या होता है a। तो हम क्या रख देंगे,
F इक्वल टू, जब समानुपाती को इक्वल टू के साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, K एक स्थिरांक है, K m v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम a रख देंगे, इसकी वैल्यू a होगी। a बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, तो F इक्वल टू K m a। अगर हम 1 किलोग्राम की वस्तु पर त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगे तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो स्थिरांक का मान 1 हो जाता है, तो F इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, m इंटू ए। ये गति का दूसरा नियम है। इस तरह आप इसको व्यंजक को उत्पन्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।